हर प्राणी अपने कर्मों व नियत का फल पाता है। मनमुख करके नीच कर्म हीरा जन्म गंवाता है। गुरुमुख मिलकर गुरु से ख्याल खुदी के हटाता है। मोड़ कर मुख द्वैत से वो मालिक से मिल जाता है। कुदरत का दस्तूर यही, जो बोओगे सो पाओगे। गर बोओगे बबूल तो फिर आम कहाँ से पाओगे। कर्म जैसा करोगे तो फल भी वैसा ही पाओगे। नर हो या नारी नहीं कर्मों से बच पाओगे। प्यारे सज्जनों, श्री सद्गुरु महाराज जी की जितनी भी रचना होती है वो केवल सेवक की नीयत को साफ करने के लिए होती है। खोटी व बुरी नीयत वाला मनुष्य ऊपर से कितनी भी मीठी मीठी बातें क्यों न कर ले, लेकिन ये प्रकृति का अटल नियम है कि उसे अपनी नीयत का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है। सद्गुरु के शब्द की कमाई के बिना मन की सफाई हरगिज नहीं हो सकती, और जब तक मन मैला है तो नीयत कैसे साफ हो सकती है। जैसे बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, उसी प्रकार बुरी नीयत वालों का बुरा ही फल मिलता है। फरमाया गया है कि जो बोओगे सो काटोगे, अर्थात हृदय रूपी खेती में जैसी नीयत का बीज बोओगे वैसे ही फल काटने पड़ेंगे। एक राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। वहाँ से वो अपने राज्य का मार्ग भूल गया। 2-3 दिनों तक भटकने के बाद उसे एक बगीचा दिखाई दिया। बगीचे का माली भक्ति भाव वाला था और भजन अभ्यास में भी रुचि रखता था। उसने राजा का खूब आदर सत्कार किया और फलों का रस पीने के लिए पूछा। राजा ने अनार का रस पीने की इच्छा जाहिर की। माली गया और 5 मिनट के अंदर ही रस का कटोरा भर करके राजा के आगे पेश कर दिया। राजा उस रस को पी करके बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मैं 2-3 दिनों से प्यासा हूँ, इसलिए कटोरा रस मुझे और पिला दो। अब की बार माली आधे घंटे बाद आया और उस पर भी आधा कटोरा ही भरा था। राजा ने पूछा, पहली बार तो तुम 5 मिनट में ही कटोरा लबालब भर करके ले आए, और अब आधे घंटे के बाद भी पूरा कटोरा भर कर नहीं लाए, इसका क्या कारण है। माली अनुभवी व ज्ञानी था। उसने कहा, इसका उत्तर तो आप अपने आप से ही पूछ लीजिए। यदि मुझसे पूछते हो तो वो सब आपकी नीयत के हेर फेर से हुआ है। आप स्वयं ही अपने दिल की सच्ची बात बतलाइए। ये बात राजा के दिल को लग गई। उसने कहा कि जब मैं तुम्हारे पास आया था तो तुमने मुझे रस पीने के लिए पूछा। उस समय मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये भाव था कि मैं राजधानी पहुंचकर तुम्हें इतना इनाम दूंगा जो तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठकर खाएंगे। तुमने मुझ प्यासे को ये रस पिला करके नव जीवन प्रदान किया। दूसरी बार जब मैंने तुम्हें रस लेने के लिए भेजा, उस समय मन में ये ख्याल आया कि इसके पास इतना फलों से भरा हुआ बगीचा है, इसमें तो इतने रसदार फल लगे हैं। राजधानी में पहुंचकर मैं इस माली पर भारी टैक्स लगाऊंगा। माली ने ये सुनकर के हंसकर कहा, पहली बार आपकी शुभकामनाओं ने पेड़ों व फलों पर ऐसा प्रभाव डाला कि एक ही अनार के रस से कटोरा भर गया। ये सब आपकी अच्छी नीयत का प्रभाव था, और दूसरी बार जो रस नहीं निकल पाया वो आपके विचारों में आए हुए परिवर्तन का परिणाम था। राजा ने वास्तविकता को जानकर उसे सत्संग व कुछ उपयोगी बातें सुनाने के लिए कहा। माली ने राजा को कहा, आपने स्वयं ही अपनी आंखों से देख लिया है कि नीयत का प्रभाव मनुष्य पर तो क्या पेड़ पौधों पर भी पड़ता है। इसलिए आप हमेशा ही अपनी नीयत को नेक रखो ताकि आपको फल भी नेक ही मिले। लेकिन ये नीयत केवल अच्छी बातें करने से ही नेक नहीं हो जाती। इसके लिए गुरु शब्द के अभ्यास से मन को साफ करने का यत्न करना चाहिए। गुरबाणी में वर्णन आया है, भरिए मति पापा के संग ओह थोपे नावे के रंग।
जैसे शरीर पर मैल चढ़ जाती है तो पानी से धुल जाती है और हर रोज़ चढ़ती है, उसे हर रोज़ ही धोने की ज़रूरत है। दांतों को प्रतिदिन दांतों से साफ करने की ज़रूरत है। ऐसे ही मन को गुरु शब्द के अभ्यास करने से उसकी सफाई होती है। अगर सुरति शब्द का संग नहीं करेगी तो असत पदार्थों की तरफ आकृष्ट हो जाएगी। इसी कुसंगत के प्रभाव से उसकी नियत में अंतर आ जाता है। एक गांव में मुराद नाम के एक संत रहते थे। उनके आश्रम पर एक औरत नित्य प्रति झाड़ू लगाने और पानी भरने की सेवा करने के लिए आया करती थी। उसके मन में पुत्र पैदा होने की अभिलाषा थी, इसलिए वह बड़े प्रेम से सेवा किया करती थी। मालिक की दया से उसके 2 पुत्र पैदा हुए। धीरे धीरे उसका मोह अपने पुत्रों में बढ़ता गया। अब अधिक समय पुत्रों की देखभाल में व्यतीत हो जाने के कारण वो कभी कभी ही आश्रम में आती। जैसे जैसे पुत्रों में मोह बढ़ता गया वैसे ही संत जी से प्रेम घटता गया। घर में भी ऐसे लोगों का आना जाना अधिक हो गया जो सांसारिक ख्यालों के थे। फलतः संग दोष व सत्संग न मिलने के कारण मन पर मैल चढ़ने लगी। आखिर मन इतना काला हो गया कि नियत सर्वथा पलट गई और सत्संग से मन उछट गया। एक दिन उसकी एक सहेली अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ बर्तन मांगने संत मुराद जी के पास गई। संत मुराद जी ने कहा, ये परमार्थ की चीज़ें हैं, वह प्रतिदिन सत्संग के काम आती हैं, इसलिए मैं इन्हें नहीं दे सकता। उस दिन से उसकी सहेली ने संत मुराद जी की निंदा करनी आरंभ कर दी। वो जब भी मिलती संत जी की निंदा करनी शुरू कर देती। निंदा सुन सुनकर उस औरत का दिल और भी काला होता गया। परिणाम ये निकला कि उसने स्वयं ही अपने मुख से संत जी की निंदा करनी आरंभ कर दी। बच्चे जब छोटे थे उस समय उन्हें संत जी के पास वो लेकर जाया करती थी। वे दोनों नित्य नियम से आश्रम पर जाते थे। जब बड़े हुए तो जंगल में लकड़ी काट कर लौटते वक्त कभी कभी संत जी के पास होकर आया करते। संत जी भी उन्हें भोग प्रसाद वगैरह देकर कृतार्थ करते थे। उधर निंदा करते और सुनते हुए उस औरत की नियत ऐसी गंदी हो गई कि वो संत जी स्वभाव ही दयालु होते हैं। उन्होंने उन दोनों को जल पिलाकर वो रोटी वाला डिब्बा देते हुए कहा, इसमें 2 रोटियां हैं, तुम दोनों बांट कर खा लो। वे रोटियां खा कर के वहीं लेट गए। देर रात तक भी जब पुत्र वापस नहीं लौटे तब वो औरत उनका पता करते करते आश्रम पहुंच गई और संत जी से उन दोनों के विषय में पूछने लगी। संत जी ने कहा कि वे तो शाम को आए थे, आकर उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा तो मैंने वही 2 रोटियां उन्हें दे दी। उसके पश्चात वे सो गए और अभी तक नहीं उठे। उस औरत ने घबराकर शीघ्र ही अंदर जाकर देखा तो दोनों लड़के मर चुके थे। फिर तो लगी माथा पीट पीट कर रोने और चिल्लाने। संत जी के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे। संत जी ने कहा कि तुमने नेक नियत से गुरुदर की सेवा की थी, जिसके कारण तुम्हें भगवान ने संतान की बख्शिश की, लेकिन तुम्हारा मोहवत कुसंगत में पड़ कर के वैर व घृणा को हृदय में स्थान देकर तुमने जो ये घृणित कार्य किया है, इसका दुष्परिणाम तुम्हारे सामने है। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे के लिए निंदकों का साथ छोड़कर निरंतर नाम का अभ्यास करो, जिससे मन पर चढ़ी मैल उतर जाएगी और नियत निखर जाएगी। निर्मल मन में ही प्रभु का निवास होता है। जहाँ मालिक हैं तो लोक परलोक के समस्त सुख स्वतः ही वहाँ दौड़े चले आते हैं। ये उपदेश सुनकर के उस औरत ने निंदा और निंदा करने वालों की संगत त्याग दी। अपने चित्त को सेवा और सुमिरन में लगा करके निर्मल पवित्र करके अपना जन्म सकारत कर लिया।